इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नन नस्र मअस सब्र व अन्नल फ़र्ज मअल कर्ब व अन्न मअल उसरि युसरा रवाहु अहमद। हर किस्म की तारीफ़ बड़ाई बुज़ुर्गी हम्द व सना की बिरियाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जिसने हमें और आपको सबको इस मरकज़ी मस्जिद अबू उबैदा बिन जर्राह के अंदर नमाज जुमा अदा करने के खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को यहाँ पर इकट्ठा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द और उसकी किबरियाई बड़ाई बुज़ुर्गी हैं, और जितना भी हम उसकी हम्द बयान करें कम है। बादहु बेशुबहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाजिल हो ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया सरताज रसूल साहिब हौज़ कौसर रसूल सकलैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते गिरामी पर। मेरे इस्लामी भाइयों और साथियों, मैंने अभी आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस में से एक नहायत ही मुदल्लल और बड़ी ही मुफस्सल आयत मुबारका आपके सामने पढ़ी हैं। इस मुनासिबत से आज के इस जुमा के अंदर जो खुतबा जुमा है, जो मेरी टॉपिक हैं, वक्फ़ की अहमियत, ज़रूरत और शरई हैसियत, क्योंकि हम वतन अज़ीज़ में रहने वाले सारे मुसलमान और मुसलमान के साथ साथ कुछ दूसरे कौम के लोग भी इस बात को जानते हैं कि अभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब किस्म की गहमा गहमी के अंदर
मुसलमानों को मुब्तला कर दिया है हुकूमत हिंद ने। और हमें ये बात अच्छी तरीके से जान लेनी चाहिए कि यकीनन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान और आने वाली नस्लें भी 3 अप्रैल 2025 को यकीनन एक सयाह दीन के नाम से, एक सयाह तारीख़ के नाम से याद करेंगे, जो वक्फ तरमीमी बिल की हैसियत से हुकूमत हिंद ने लोकसभा और राज्यसभा के होते हुए राष्ट्रपति साहिबा ने भी जो इस बिल पर दस्तखत करके और मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बता दिया कि यकीनन जो हमारे पुरखों ने, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने और मुसलमानों ने जो एक वसी नज़री, वसी क़ल्बी के साथ वक्फ के नाम पर और दीन के नाम पर और वक्फ के जायदाद को इसलिए रखा ताकि आने वाली नस्लें और उसके तहत जो भी दीनी निज़ाम हो ये बरकरार रहे, चले और चलता रहे। इसके ऊपर वक्त के ज़िम्मेदारों ने या मुल्क हिंदुस्तान के हाकिमों ने इस पर बुरी नज़र डालकर, बुरी सोच पैदा करके और इस बिल पर तरमीमी बिल नाफिज की ताकि हम उसको अपने कब्ज़े में लें, अपने कब्ज़े में जमाएं और इतना वसी तादाद में ये ज़मीन मुल्क हिंदुस्तान पर हिंदुस्तान के मुसलमान हाकिमों ने जो रखा है, इसके ऊपर खुर्द और बुर्द करते हुए इसको अपने हाथों में लेने, अपने कब्जे में लेने की बुरी नज़र डाली इसमें और बहुत कुछ कर दिया। मुसलमानों और मेरे भाइयों और साथियों, हमारे मुसलमान भाइयों ने, मुसलमान हाकिमों ने और जो बड़ी सोच रखने वाले मुसलमानों ने, बेचारों ने इतनी बड़ी तादाद में इस ज़मीन को वक्फ किया है, आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। 9 लाख एकड़ ज़मीनें मौजूद हैं, 9 लाख एकड़ पर मुश्तमिल ये ज़मीनें मौजूद हैं वक्फ की। और लिखने वालों ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है कि यकीनन फौजी और रेलवे की ज़मीनों के बाद अगर इतनी बड़ी तादाद में ज़मीन मौजूद हैं वक्फ की, तो वो मुसलमानों के वक्फ की अराजी हैं, वक्फ की औकाफ की ज़मीनें। फौजी और रेलवे के बाद सबसे बड़ी तादाद में अगर ज़मीन है तो औकाफ की ज़मीन है, ये मामूली ज़मीन है। इसीलिए पूरा हिंदुस्तान जो इसके बारे में इल्म रखते हैं, बेचारे सारे लोग सरगर्म हैं और होना भी चाहिए। इसी मुनासिबत से मैं आपके सामने इख्तिसार के तौर पर कुछ वक्फ की अहमियत, ज़रूरत और शरई हैसियत, इस सिलसिले में हमारा संविधान क्या कहता है, हमारी शरीयत क्या कहती है। लेकिन आइए देखते हैं कि वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ यकीनन उसको कहते हैं जो नेक नियति के साथ, सवाब की नीयत से लोगों को इस्तिफादा हासिल करने के खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन
के लिए वक्फ कर देना, इसको वक्फ कहते हैं। और उसके बाद उस वक्फ पर अपना कुछ भी ना हो, ना बेचने का ना खरीदने का, कुछ भी ना हो, वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पर। इसी तरह से वक्फ करने वाले को वाकिफ कहा जाता है, बानिए वाकिफ कहा जाता है। और जहां पर जिन अफराद को, जिस जमात को वक्फ किया जाता है, उसको मौकूफ अलैह कहा जाता है। जिस पर वक्फ कर दिया, जिसको दान कर दिया, जी हां, मौकूफ अलैह कहा जाता है। और इसी तरह से अब ये वक्फ शुदा चीज, आदमी का अपना इख्तियार सब खत्म हो गया, ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए वक्फ कर दिया। तो यकीनन ये वक्फ की एक मुख्तसर से कलाम है। आइए देखते हैं कि वक्फ की अहमियत क्या है। वक्फ की अहमियत क्या है? शरीयत मुताहरा, फ़िक़्ह इस्लामी का मुताला करने के बाद पता यह चलता है, इस्लामी फ़िक़्ह का मुताला करने के बाद, शरीयत का मुताला करने के बाद यह पता चलता है, ये वक्फ आज से नहीं बल्कि हमारे बड़े बड़े असलाफ ने अपने वक्त में जमीनों को, बागात को, जायदादों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में और अल्लाह के लिए जमीनें वक्फ किए हैं। किस लिए? ताकि गुरबा, मसाकीन, बेवा, जरूरतमंद, मोहताज, मुसाफिर और बेवाओं पर, कल्लाशों पर इन औकाफ के जरिए से उसके लिए गुजरगाह बन सके, गुजराने आजम बन सके। जी हां, इसीलिए उन लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में और इतनी जमीनों को वक्फ किया है, जैसा कि हम और आप जान रहे हैं। और ये बीचों में लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी मिकदार में, इतनी बड़ी तादाद में इस मुल्क के हिंदुस्तान में जमीनें मौजूद हैं जो हमारे बुजुर्गों ने और हमारे बड़ों ने दीन के काम के लिए और समाजी और रिफाही और सोसाइटी कामों को अंजाम देने के लिए वक्फ किए हुए हैं, जिस पर आज हुकूमत हिंद दोनों आंख से क्या, इतनी बड़ी तादाद को, इतनी बड़ी जमीनों को एक आंख से भी देखना उनके लिए मुश्किल हो गई। कैसे देख सकते हैं? कब्जा करने, हड़प करने, अपने हाथों में कंट्रोल रखने की अनथक कोशिशें की और कर दिए हैं, जैसा कि हम और आप जान चुके हैं और देख चुके हैं। मेरे इस्लामी भाई और साथियों, क्या शरीयत के अंदर इसकी कुछ दलीलें भी हैं? शरीयत के अंदर क्या इसकी कुछ दलीलें भी हैं? मुसलमानों, भाइयों और साथियों, इस सिलसिले में यकीनन जानिए, सऊदी अरब के अंदर वजारतुल हज वल औकाफ के नाम से आज से नहीं, जमाने से वक्त के सिलसिले में चले और चले आ रहे हैं। माशाअल्लाह। आपको बताऊं, मैं सऊदी अरब की बात आई तो इससे पहले मैं एक दर्स के अंदर एक बात मैंने रखी थी, जो सुलेमान अर्राजिही के नाम से अल्लाह वालों ने उस जमाने में नहीं बल्कि इस जमाने में भी अपनी जायदादों को, अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं अल्लाह के बंदों के ऊपर, ताकि अल्लाह के जमीन में अमन कायम रहे, अल्लाह के जमीन में शर और फसाद खत्म हो जाए, अल्लाह के जमीन में गुरबा और मसाकीन के नाम पर खत्म हो जाए और लोगों में अमन आ जाए, भूख और दुख सब खत्म हो जाए। तो सुलेमान अर्राजिही ने, पता है आपको, 2 लाख दरख्तों के 2 लाख दरख्त जिस बाग में थे,
वो दरख्तों समेत उस बाग को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया अल्लाह के बंदे ने, जिसके लिए लिखने वालों ने लिखा है कि उस दरख्त में, उस बाग में 45 किस्म की खजूरें मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने? पूरे 45 किस्म के खजूरें मौजूद थी। उस बाग को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अल्लाह के बंदे ने वक्फ कर दिया। और सिर्फ वक्फ ही नहीं, बल्कि अपनी तमाम बीवियों को हुकूक देने के बाद जो मालो मता बचा उसको सब अल्लाह के रास्ते में लगाया। अब दुनिया में वो नहीं है, हम क्या देंगे ऐसे लोगों की दुआ? यही दुआ देंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को बाल बाल जन्नत नसीब अता फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। और आज भी माशाअल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और बैरून ममालिक में भी कितने सारे ऐसे साहिब सरवत हैं, माल वाला हैं, जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए, वल्लाह बता रहा हूं, कितने मर्तबा सुनने में आया कि किसी भाई ने अपना घर मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह, अपना घर मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। किसी भाई ने अपनी जमीन मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। किसी भाई ने अपनी जमीन मदरसा के लिए वक्फ कर दिया। किसी भाई ने अपना मकान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ कर दिया। और कितने सारी ऐसी औरतों को भी देखा गया है, कितने सारी ऐसी खवातीन को भी देखा गया है माशाअल्लाह, कि अपनी प्रॉपर्टी और अपनी कीमती चीजों को अल्लाह के लिए दे दिया। और ये मस्जिद जो अभी हम और आप बैठे हैं ना, ये भी तो मस्जिद माशाअल्लाह, एक औरत खातून, उसके महर के पैसे की छोटी मस्जिद जब बनी थी ना, एक महर है, एक खातून के महर है, कहां? सऊदी अरब के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान में मस्जिद बनवा दी है। सोचो आप, बेचारी ने देखे भी नहीं। अब वो दुनिया में है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हम ये दुआ देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मेहनत को शर्फ कबूलियत का दर्जा नसीब अता फरमाए। और अगर वो दुनिया में है तो और अल्लाह जो उन्हें नेकी करने की तौफीक दे, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत के अंदर करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन। कितने सारे ऐसे खवातीन हैं जो अपने हाथों में सोने के कंगन अल्लाह के लिए वक्फ कर दिए, अल्लाह के लिए वक्फ कर दिए। मेरे साथ खुद हुआ है। मैंने एक मरतबा महबूब नगर के अंदर इशा के बाद दर्स दिया और मस्जिद ही की बात थी। उन्होंने अपनी जो है कीमती चीज गोल्ड के जेवर के शक्ल में लाके दे दिया, कहा यही लेके जाओ। बहुत ऐसे वाकयात हैं जिसके ऊपर बहस करना अभी मुश्किल है। तो कुरान और हदीस के अंदर इसके कुछ दलीलें और नमूने मिलते हैं। आइए मैं बताऊं आपको, शुरू में जो आयत मैंने पढ़ी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। इस आयत का तर्जमा यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा और महबूब तरीन को अल्लाह के रास्ते में जब तक खर्च नहीं कर दोगे, तब तक तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते। जो निवाला, जो कपड़ा, जो शू, जो मतलूब, जो मकसद, जो मुराद आप अपने नफ्स के लिए चाहते हैं, वो चीज जब तक अल्लाह के लिए खर्च नहीं करोगे तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते। ये आयत कुरान मजीद के अंदर है। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह अकबर, उनकी तारीख पढ़ लीजिए कभी, सीरत में जाकर के अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख पढ़ लेना मेरे मुसलमान भाइयों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुना हूं कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ चाहता है और यह कहता है कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपने मतलूबा और महबूब तरीन अल्लाह के रास्ते में वक्फ ना कर दो, अल्लाह के रास्ते में दे दो, तब तक तुम नेकी नहीं पहुंच सकते। कहा जी हाँ, यस, बात दरअसल ये। तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है, सुनिएगा ये हदीस गौर से, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है मस्जिद नबवी के सामने मेरा एक बाग है जो बीरे हा के नाम से जाना जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मस्जिद नबवी के सामने बीरे हा,
जो हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे ज़्यादा महबूब तरीन बाग था वो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी जाते थे वो बाग में, और वहाँ का मीठा पानी और ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ से पी करके बैठ करके आराम से आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि हाँ, बात तो दरअसल यही है। कहा अल्लाह के नबी, आज के बाद से ये मेरा बाग है, इस बाग को मैं अल्लाह के लिए वक्फ करता हूँ। अब इसमें मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरा कोई इसमें हक हासिल नहीं है, मैं अल्लाह के वास्ते वक्फ कर दिया, ख़त्म। सुभान अल्लाह। देखिए, तो आज नहीं, आज से 1400 साल पहले से ये वक्फ का सिलसिला आ रहा है। ये क्या समझे, इन्हें तो कब्जा करने, हड़प करने और गलत तरीके से इस्तेमाल करने यही सीखे हैं। लेकिन मुसलमानों का दिल उतना बड़ा, मुसलमानों का कल्ब उतना बड़ा, मुसलमानों की सोच उतनी बड़ी, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये जहां भी रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, वहां पर गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, बेवाओं के लिए, मुसाफिरों के लिए और आने जाने वाले लोगों के लिए हर दौर में मुसलमान ये सोचे हैं, चाहे वो 4 मुसलमान क्यों ना हो, बेचारे वहां पर अपने अमाउंट में से, अपनी चीजों में से अल्लाह के लिए वक्फ करना शुरू कर देते। तो उस जमाने में वक्फ कर दिया हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या नफा बख्श वक्फ किया तूने अबू तलहा, क्या नफा बख्श, क्या फायदा मंद। सुभान अल्लाह, नबी तारीफ कर रहे हैं, अबू तलहा क्या तुमने नफा बख्श काम कर लिया। कहा अबू तलहा, तूने तो कर दिया, अल्लाह ने देख लिया, अल्लाह ने सुन लिया, लेकिन अब जाओ इस माल को, इस बाग को तुम अपने रिश्तेदारों में इसको बांट दो, तकसीम कर दो। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त आए और अपने चचाजाद और अपने खानदान करीबी लोगों में उस बाग को तकसीम कर दिया, तकसीम कर दिया। और वक्फ करने के बाद फिर कभी भी उसके करीब भी झांके जाके नहीं थे। यह होता है वक्फ। मेरे मुसलमान भाइयों, पता ये चला इस हदीस से, बुखारी की इस हदीस से, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इस तरह से अल्लाह के बंदों पर माल और बड़े बड़े बाग वक्फ किए हैं और किए जा चुके हैं। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो इसके और दलीलें मिलते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मा तुनफिकु मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, कि जो भी तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां तुम खैर के काम करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पूरा पूरा अता फरमाएगा और तुम पर कोई किस्म की जुल्म नहीं किया जाएगा। यहां भी पता चलता है खैर के कामों में से ये सारे काम खैर के ही काम होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस की रावी, वो कहते हैं कि जब मुसलमान दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो सारा का सारा काम खत्म हो जाता है। रोजा, नमाज, सदका, खैरात, सारी चीजें बंद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 3 चीजें बाकी रह जाती हैं। उनमें से एक चीज क्या है? मिन सदक़तिन जारिया, मिन सदक़तिन जारिया, सदका जारिया। ये वक्फ जो है ना, ये बहुत बड़ा सदका जारिया। ये वक्फ की हुई चीज अल्लाह तबारक व तआला के दीन में बहुत बड़ा सदका जारिया है मुसलमानों। जी हां, और जब आदमी वक्फ कर देता है, दे देता है मस्जिद, मदरसा और रास्ते में चलने वाले लोगों के लिए, बेवाओं मिस्किनों के लिए और दीगर लोगों के लिए, अपना हक खत्म कर दिया, वो दे दिया अल्लाह के रास्ते। तो गोया कि वो इंसान मरने के बाद भी ये नेक काम, ये वक्फ की हुई चीज जिस पर लोग फायदा उठा रहे हैं, उसको मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा। तो आज हमें और आपको पता है, मुसलमानों को पता है कि इस मुल्क के हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुसलमानों ने हजारों साल तक हुकूमतें की हैं। एक नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, अभी इन्हें तो चंद साल भी नहीं हुए और पता नहीं क्या क्या गुल खिला के रख दिया। मुसलमानों ने हजारों साल तक हुकूमतें की, तकरीबन, लगभग। और मुसलमानों ने उस जमाने से लेकर के जब भी उन्होंने हुकूमत की, उसी वक्त से
ये वक्फ की ज़मीनों को उन लोगों ने वक्फ करना शुरू किया था। मैं बताऊंगा आपको, इसकी बड़ी तारीख है इसके पीछे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जब आदमी वक्फ करता अल्लाह तबारक व तआला के दीन के और अल्लाह के रास्ते में, तो गोया के मरने के बाद भी उसका सिलसिला जारी रहता है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है, मुसलमानों, नौजवानों, भाइयों और बहनों सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के लिए जो सबसे बेहतरीन सरमाया, जिसका सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचता रहेगा, वो क्या है? वो इल्म जो आपने दुनिया के अंदर फैलाया, सीखा और आपने फैलाया। वो कुरान जिसको आपने छपवा करके और लोगों के दरमियान में वक्फ करवाए हैं, लोगों के दरमियान में बांट दिए हैं। वो मस्जिद जिसको आपने बनवा दिए हैं, वो मदरसा जिसको आपने तामीर करवा दिए हैं, ये सब के सब वक्फ हैं। और वो रास्ता जिसको आपने बनवा दिए हैं, वो मुसाफिर खाना जिसको आपने तामीर करवा दिए हैं, वो ब्रिज जिसमें लोग सैकड़ों और हजारों लोग चलते रहते हैं, आपने तामीर करवा दिए हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये सब के सब मेरे भाइयों, ये वक्फ के अंदर आता है। और इंसान मर जाने के बाद भी ये उसका सिलसिला सवाब का जारी रहता है। तो इसीलिए आज मुसलमान आप देखेंगे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में सतर्क होते हैं कि मुझे मरने से पहले मैं कुछ कर लूं, मुझे मरने से पहले मैं कुछ कर लूं, मेरे आंख बंद होने से पहले मैं कुछ कर लूं। ये उनके दिल के अंदर एक एहसास जागते रहता है। और यही कुछ हमारे पहले दौर में जिन मुसलमानों बेचारों ने हुकूमतें की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो ये नजरें बिछाए हुए हैं, आज जो गलत कानून पर दस्तखतें हो रही हैं, आज जो हमारे इन प्रॉपर्टीज पर, मुसलमानों की इन जायदादों पर जो गलत निगाहों को बिछाए हुए हैं, ये कहां इसको मिलते थे? इसने क्या ही क्या, इसने कौन सी चीज दिए हैं सिवाय लेने के तो कुछ दिए नहीं हैं, दिए मुसलमानों ने। बेचारे आप देखिए, मुल्क हिंदुस्तान की तारीख उठा करके देखो, दिल्ली को देखो, ताजमहल को देखो, आगरा को देखो और सारी जगहों को देखो, ये मुसलमानों की कृपा है, मुसलमानों की मेरे भाइयों अमानतें हैं जो बिछा करके रख दिए हैं, जिन पर गलत तौर से तसल्लुत और उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, इसकी ज़रूरत इसलिए भी है, इसकी ज़रूरत के तकाजे को अगर हम मलहुज़े खातिर रखें तो ये बात भी हमें सुननी पड़ेगी। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, आप यकीन जानिए, सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त जंग खैबर के मौका पर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को जमीन में के एक टुकड़ा मिला उनको। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत देखिए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में सबसे कीमती चीज, सबसे बेहतरीन चीज अगर मुझे कोई चीज मिली है तो खैबर की जमीन है, जो एक टुकड़ा है, उससे कीमती चीज मुझे कोई मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको मैं अल्लाह के लिए वक्फ करना चाहता हूं। क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कीमती चीज को मैं अल्लाह के लिए वक्फ करना चाहता हूं। और उन्होंने अपनी उस कीमती और महबूब चीज को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिए। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपने दौर में अपने हाथों से और अपनी खुदी से अल्लाह के बंदों के लिए और अल्लाह के लिए ज़मीन को वक्फ किए। तो वक्फ का सिलसिला आज नहीं, हमारे असलाफ से आ रहा है। वक्फ का सिलसिला आज नहीं बल्कि हजारों साल पहले से ये आ रहा है।
और ये मुसलमानों का और ये मोमिनों का, उनके दिल की तड़प, उनकी दिल की आरजुएं हैं कि ऐसे ज़मीनों और औकाफ की जायदाद से गुरबा और मसाकीन की रोज़ी रोटी और उसकी ज़िंदगी के अंदर अमन आता रहे। ये मुसलमानों के खून में और उनकी नज़र में ये बात पाई जाती है। और इसी तरह से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में सब लोग जानते हैं, मुसलमान भाइयों और साथियों, यकीनन ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में पता होगा आपको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, जिनको जुन्नूरैन भी कहा गया है, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग तकरीबन 17 मरतबा, वही उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जिनके बारे में कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 मरतबा उस्मान जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। क्यों? इसलिए कि ऐसे मौके पर उन्होंने अपनी कीमती चीज के जरिया से और अपने मालो मता के जरिया से, जब मदीना के मुसलमान पानी के लिए तरसते थे, पानी के लिए तड़पते थे, बेचारों के पास पीने के लिए मीठा पानी नहीं था, ऐसे दौर में और ऐसे सिचुएशन में यकीनन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुआं खरीद कर और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। यह बात कोई भुला नहीं सकता है, भुला नहीं सकता है मेरे भाइयों। जिस तरह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आज से पहले के मुसलमानों ने इतने 9 लाख एकड़ जमीनें जो हमारे पास मौजूद हैं, ये आज और कल की पैदावार नहीं है, ये आज और कल की हासिल की हुई चीज नहीं है। इन जालिमों को और इन बेईमानों को समझ में क्या बात आती, इसके पीछे मुसलमानों ने मेहनतें की हैं, मुसलमान भाइयों और दोस्तों। लेकिन बला यह है कि इसको हम हिफाजत नहीं कर पाए, इसको हम हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। इस अमन को या फिर इसी तरह से अमानत को हम इसकी हिफाजत नहीं कर पाए, नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कुछ हमारी भी जाती मजबूरियां हैं, हमारी भी अपने जाती परेशानियां हैं, या इसी तरह से हमारे भी नजर के अंदर कुछ खराबियां हैं, हमारी नीयत के अंदर कुछ खोट हैं, जिसके वजह से ये दिन हमें देखना पड़ा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने अपने कीमती पैसे लगाकर और मुसलमानों के लिए, मदीना के मुसलमानों के लिए कुएं को वक्फ कर दिया। बीर रोमा, मेरे भाइयों, आपको पता होगा जंगे तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था, और ऐलान के मुताबिक मुसलमानों, आज ऐलान भी होता है, मस्जिदों में भी ऐलान होता है, मस्जिदों के अंदर डब्बे भी चलते हैं, लेकिन लोगों के अंदर टस से मस नहीं हुआ करता है। क्यों मेरे भाइयों? ये मालो मता से इतनी मोहब्बत क्यों? आपके जेब के 10, 20, 50, 100 रुपए पैसों से इतनी मोहब्बत क्यों? क्या आखिरत से मोहब्बत नहीं? क्या अल्लाह से मोहब्बत नहीं? क्या आप कब्र में अमन से रहे मोहब्बत नहीं? क्या आपके नामाए आमाल में इजाफा हो जाए, क्या आप ये पसंद नहीं करते? क्या अल्लाह तबारक व तआला इसके एवज में रब्बुल आलमीन आपको नवाजे, क्या आप ये पसंद नहीं करते? मुसलमानों, मेरे भाइयों और साथियों, कुर्बान जाइए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जंगे तबूक के मौका पर सामानों से लदे हुए और ऐसे तंगी के मौका पर सामानों से लदे हुए मालो मता के साथ सौंप दिया था, वक्फ कर दिया था अल्लाह के बंदों के लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमान फौजों के लिए, मुसलमान सिपाहियों के लिए, अपनी कीमती चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के लिए वक्फ किया। मुसलमानों, यही वजह है कि उन लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला खुश हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को दुनिया ही के अंदर जन्नत की बशारतें भी बख्शी हैं, जन्नत की बशारतें भी दिए हैं। मुसलमानों, आगे बढ़ो, अपनी तारीख को पढ़ो, अपने आप को समझो, अपनी औकात की ज़मीन को समझो, अपने किरदार को समझो। और ये सारी की सारी चीज़ें कब हो सकती हैं? जब मुसलमान
अपनी तारीख को पढ़ेंगे और अपने आप को पढ़ेंगे और अपने आप को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्लाह के घरों की तरफ कदम ब कदम आगे बढ़ाएंगे, तब हो सकता है, वरना नहीं। मुसलमानों, मेरे भाइयों और साथियों, आपको पता होगा इस मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहले मर्तबा जिन्होंने जमीन को वक्फ किया था फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में जमीन को वक्फ किया था, जमीन की जायदादों को वक्फ किया था अल्लाह के बंदों को। उन लोगों की नीयतें साफ थी। तुगलक ने सबसे पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में, मेरे भाइयों, गुरबा और मसाकीन के लिए जमीन को वक्फ किया। आज से नहीं, जमाने से चला आ रहा। उसके बाद दूसरे नंबर पर औरंगजेब ने भी इस मुल्क हिंदुस्तान के गुरबा और मसाकीन के लिए, बेवाओं और यतीमों के लिए, और ऐसे रिफाही समाजी और ऐसे मसाजिद, ऐसे मकातिब और ऐसे शाहराह में चलने वाले और ऐसे मुसाफिरों के लिए उन्होंने भी जमीनों को वक्फ किया। उन लोगों की मिन्नतें हैं, उन लोगों की समाजतें हैं, बेचारे जो जमीन आज हड़प किए जा रहे हैं, उन लोगों की, मेरे भाइयों, रखे हुए और उनकी अमानतें हैं। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर नवाबों ने भी जमीनों को, जायदादों को अल्लाह के लिए वक्फ किया, गुरबा और मसाकीन के लिए वक्फ किया। मुल्क हिंदुस्तान के यहां पर रहने वाले उन मुसलमानों के लिए बेचारे, ताकि इसके जरिया से मसाजिद चले, इसके जरिया से मकातिब चले, इसके जरिया से बेवा और मिस्किन पले। इसीलिए उन लोगों ने जो है औकाफ की जमीनें वक्फ कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक दौर आया, उन लोगों ने तो वक्फ की और चलते चलते अंग्रेजों का दौर आया। वो गोरे चमड़े वाले और काले दिल वाले लोग थे, जैसे मुल्क हिंदुस्तान में आए, उन जमीनों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर ली, अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। यहां तक के नवाबों ने जिन मस्जिदों को बनवाया था और जिन औकाफ के अंदर मसाजिदें मौजूद थीं, मेरे भाई, ये उन मस्जिदों को बंद करवा दिया था, उन मदरसों को भी बंद करवा दिया था। लेकिन ऐसे दौर में जब मुसलमान बड़े हसास थे, अपने घरों से निकले और पुरअमन तौर पर एहतजाज किया, और एहतजाज करने के साथ साथ अंग्रेजों के आंख से आंख मिला करके उन पूर्वजों की इमलाक की जमीनों को, जो जायदाद को वक्फ किया था, उन अंग्रेजों से छीन करके 1923 के अंदर वक्फ एक्ट के नाम पर एक जो है प्लान बनाया और उस वक्त उस जमीन को अपने हाथ में लिया, एहतजाज करके और चलते हैं मेरे भाइयों। उसके बाद फिर जब मुल्क हिंदुस्तान आजाद हो गया, और आजाद होने के बाद मुकम्मल तौर पर 1954 के अंदर मेरे भाइयों इसको एक वक्फ एक्ट के नाम पर मुकम्मल तौर से एक कानून बना दिया, एहतजाज करके इस जमीन को लिया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आज भी कहूंगा कि हमारे और आपकी कीमती चीज के लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा। आपके मतलूबा चीजों को हासिल करने के लिए आपकी ताकत, आपकी इत्तेहाद, आपकी यूनिटी, आपके आपस में मोहब्बत का पैकर लोगों को बताना पड़ेगा। मेरे भाइयों और मुसलमान साथियों, यकीनन हमारे लिए एक बड़ी ही सोचने और बड़ी ही अलमनाक वक्त है कि आज इतने बड़ी तादाद की ज़मीनें जो हमारे बुज़ुर्गों और हमारे असलाफ ने और हमारे मुसलमान भाइयों ने जो औकाफ वक्फ किए हुए हैं, इस ज़मीन को बातिल तरीके से हड़पने और अपना कब्ज़ा और अपना पंजा उसके ऊपर रखने की कोशिशें कर रहे हैं, और कर रहे नहीं बल्कि कर चुके हैं। मुसलमानों, ऐसे दौर में, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसकी शरई हैसियत क्या है, क्या करना चाहिए, हम कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, इस वक्त के ऊपर
आज नहीं, जमाने में भी, हर दौर में भी ऐसे औकाफ के ऊपर लोगों ने जबरदस्ती अपना पंजा आजमाई करने की कोशिश की है। आज हम और आप हैं, यकीनन उसी जमीन को हमारे मुसलमान भाइयों ने अंग्रेजों से छीना नहीं, बल्कि अपने हक को हासिल कर लिया, अपने इत्तेहाद के जरिया से, अपने एहतजाज के जरिया से, अपनी ताकत के जरिया से, अपनी मिल्ली इत्तेहाद के जरिया से। और आज हम एक दूसरे की सूरत और एक दूसरे के चेहरा देखने में लगे हुए हैं। हम हैं और आप हैं अपना एक बड़ा नेता बनाने में सिर्फ लगे हुए हैं। मुसलमानों, सिर्फ ये सब नारेबाजियों से नहीं होगा, इत्तेहाद हासिल करनी पड़ेगी, इत्तेफाक हासिल करना पड़ेगा आपको। और ऐसी सूरत में सबसे पहली चीज, अब मुसलमान क्या करना चाहिए, चंद अल्फाज में वो भी बात हम सुन लेते हैं। ऐसी सूरत में मुसलमानों को चाहिए, सबसे पहली चीज, इसको याद रखने की चीज है, सबसे पहली चीज किताब और सुन्नत की तरफ पलटना पड़ेगा आपको। तौहीद के ऊपर आना पड़ेगा। जब तक हम तौहीद के प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, मुसलमानों कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी को दूर करने के लिए एक ही चीज है, वो तौहीद है। शिर्क पर अल्लाह नाराज होता, बिदात पर अल्लाह नाराज होता, खुराफात पर अल्लाह नाराज होता, लेकिन तौहीद पर अल्लाह तबारक व तआला खुश होता। इसलिए पलट के आओ तौहीद की तरफ, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि इंसान को ऐसी सूरत में सब्र और शुक्र करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमानों और मोमिनों का हाल भी अजीब किस्म है। जब उनके पास कोई खुशी आती है, खुशखबरी आती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं वो, और जब उनके पास कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो बेचारे वो सब्र करते हैं और उस पर उसके लिए बेहतर होता है। तो सब शुक्र भी और सब्र, ये दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। तीसरी चीज मेरे भाइयों, तीसरी चीज दुआ। अल्लाह तबारक व तआला के यहां दुआ जो है सबसे बड़ा हथियार है। आज मुसलमानों के पास दुआ का वक्त नहीं, बड़ी मुश्किल से अगर नमाजें पढ़ लिए, बस सलाम फेरते ही हाथ उठते नहीं, दुआ करते नहीं। कैसे होगा मेरे भाई, कैसे होगा? तो तीसरी चीज दुआ है। और चौथी चीज, मुसलमानों को चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कैफियत को अपनाया हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी कोई मुसीबत आती थी, जब भी कोई परेशानी आती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाते थे, नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, मुसलमानों तुम अल्लाह तबारक व तआला की मदद तलब करो सब्र के जरिया से, नमाज के जरिया से। और आज हमारे पास नमाज नहीं, न फजर में, न जोहर में, न असर में, न मगरिब में, पूरी मस्जिदें खाली होती हैं। मेरे भाइयों, मस्जिदें खाली हैं और आप वक़ाफ़ के पीछे नारेबाजियां करने में लगे हुए हैं। जिस तरह जुमे के दिन मस्जिद भरती है, वल्लाह बता रहा हूं, हर नमाज में ऐसी मस्जिदें भरने लगी तो किसी की भी माए के लाल की ताकत नहीं है आप पर, आपके बेटियों पर, आपके जायदादों पर, आपके माल पर, आपके दुकान और आपके मकान पर कोई आदमी नजर उठा के देख ले। मेरे भाइयों, अभी उधर बिल पास भी नहीं हुआ, अभी उधर बिल पास भी नहीं हुआ। और आपको मालूम होगा, उत्तम नगर एक जगह है, वहां पर 27 साल से 27 ईयर से मुसलमान अपने मुर्दों को वहां पर दफन करते हैं कब्रिस्तान में। अभी उधर बिल पास नहीं हुआ सही तरीके से, और इधर बंद कर दिए, पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है, नहीं दफन कर सकते। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये सब हमारे पास नमूने हैं मुसलमानों। इसलिए तुम निकलो घरों से और अल्लाह तबारक व तआला से लड़ो और कहो, ऐ मेरे मौला, मेरे पाक परवरदिगार, जो भी पंजे उठा रहे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े बिल बना दे, अल्लाह तूने हमारा उतना बड़ा दिल दिया है कि हम तुझसे दुआ करके ऐसे तमाम बिलों को हम बिलबिलाहट में खत्म कर देंगे। और चौथी चीज, उठिए तहज्जुद के लिए, दुआएं कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद कीजिए और इतनी दुआएं कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबे कराम, आपको पता होगा, बीर मऊना की जगह पर 70 सहाबा को शहीद कर दिया था दुश्मनों ने,
70 सहाबा को दुश्मनों ने शहीद कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से रियाल के लिए, ज़ाकवान के लिए और बीरे मऊना में शहीद करने वालों के लिए मुसलसल 30 दिन तक बद्दुआएं की थी, 1 महीने तक बद्दुआएं की थी। मुसलमानों, हम और आप बहुत करना चाहते हैं तो बस इतने ही रोडों पे जाके नारे लगाते हैं। ये नारों से कुछ होने वाला नहीं है। दिल का नारा होना चाहिए, जुबान के नारा नहीं, दिल की आवाज होनी चाहिए। कहाँ हम और आप मुसलमान? हमारे और आपकी मुसलमानी बस ईद बकरीद, हमारे और आपके मुसलमानी सिर्फ जुमे के दिन, वो भी अगर मौका मिला तो ठीक है, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला अल्लाह भला, ख़त्म। मुसलमानों, हमें और आपके अंदर ये सब सारी चीज़ों के लिए बेदारी करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो भी आदमी अपने घरों से निकलते हैं तो ऐसे मौके पर पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। पुरअमन एहतजाज करना, ताकि पता चले कि ये मुसलमान बिल्कुल नहीं सोए हैं, कम से कम ये मुसलमान रोडों पे देख रहे हैं, अभी इनके पास सीने में धड़कन बाकी है, अभी मरे नहीं, अभी इनके सीने में धड़कन बाकी है, मरे नहीं है। पुरअमन होना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी को परेशान नहीं करना, किसी के ऊपर शान नहीं जमाना। बस अल्लाह वाले दिखते जरूर हैं लेकिन मांगते अल्लाह से। तो गोया कि पता ये चलता है इन सारे बातों का खुलासे कलाम और उसका लुब्बे लुबाब यही बनता है कि मुसलमानों, मेरे भाइयों और साथियों, ऐसे मौके पर जो अभी मुल्क हिंदुस्तान की जो अजीब किस्म की हालात है, जिसके ज़रिया और जिसके बीच में हम और आप गुज़र रहे हैं, ये एक बड़ा ही नाजायज़ तरीके से मुसलमान के जो वक्फ़ तरमीमी बिल के तहत जो यकीनन बहुत हद तक वो अपने गलत तरीके से कामयाब होने की कोशिशें किए हुए हैं। लेकिन हम और आप ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी कुछ हुआ है ये मुसलमानों की वक्फ़ की हुई जायदाद है, मुसलमानों की जायदाद है, मुसलमान गुरबा और मसाकीन के लिए इसको रखे हैं। और यकीनन जिस पर मदारिस हैं, जिस पर मसाजिद हैं, जिस पर मकातिब हैं और जिस पर मुल्क हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे रिफाही, समाजी, सोसाइटी, माशरती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, रब्बुल आलमीन ऐसे नेक काम के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने रख छोड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कामों के लिए ये जायदाद जालिम हाकिमों और जालिम लोगों के पंजों में जाने से अल्लाह इसकी तो हिफाजत फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला जितनी भी वो कोशिशें कर रहे हैं, मकर कर रहे हैं, अल्लाह तेरे मकर के सामने किसी की मकर चलने वाले नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे गलत और ऐसे खयानत निगाह के साथ जो हमारी औकाफ की जायदादों पर नज़र उठा रहे हैं, रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की तो नज़र बंद कर दे। अल्लाह तबारक व तआला जो भी इसके पीछे लगे हुए हैं, वक्त के हुक्मरान, वक्त के जालिम जो मजालिम ढा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की इन मेहनतों को अल्लाह तू कबूल फरमा ले और इसको तू बाकी रख दे मेरे मालिक। अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को छीनने से अल्लाह तो इसकी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब दुआ करते हैं और हमारे दोस्त अहबाब, बच्चे, मासूम, ख़वातीन सब मिल के ये दुआ करते हैं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान हम ये दुआ कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन जिस नाजायज़ तरीके से हड़पने और उसके बाद फिर हमारे मसाजिद और मदारिस की तरफ लपकने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कब्रस्तान की तरफ लपकने की कोशिश कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन ऐसे हाथों को और ऐसे पैरों को जो स्पीड से चलते हैं अल्लाह तो वापस पलटा दे और रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को उसके मंसूबे को अल्लाह तो रिजेक्ट कर दे, तो उसको बातिल करार कर दे, अल्लाह तो उसको दरबदर कर दे, उसकी यूनिटी को भी तो तितर बितर कर दे। आमीन। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ हम बोलने से नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा और हम कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? अल्लाह के सामने सर जोड़कर
हाथ जोड़कर अल्लाह से दुआ करनी है और अल्लाह से मांगनी है कि अल्लाह ये हमारी अमानत है, रब्बुल आलमीन ख़यानत से बचा दे और हमारी अमानत अल्लाह हमारे लिए मुतमईन कर दे, और इसको रब्बुल आलमीन ये वक़ाफ़ जो अल्लाह के लिए कर दिया है अल्लाह तो उसकी हिफाजत फरमा ले मेरे बात। जिस तरह से एक बात बता करके मैं बात ख़त्म कर देता हूँ, चूँकि कई सारी बातें इसमें हैं इसलिए थोड़ी लंबी हो जा रही। मेरे भाइयों, जब अबरहा बैतुल्लाह को ढाने के लिए आया था, आपको पता है, तो अबरहा जो एक बादशाह था जुल्म करने के लिए आया था, बैतुल्लाह खाना काबा को ढाने के लिए आया था, तो उस वक्त मुतवल्ली कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी। तो वो अपने ऊंटों को बुलाने जा रहे, अपने ऊंटों को लाने जा रहे थे। जब अबरहा ने देखा अब्दुल मुत्तलिब को तो कहा किधर जा रहे हैं? कहा कि मेरे ऊंट उधर है, मैं ऊंट लाने के जा रहा हूं। कहा इतने बड़े बुज़दिल हैं, हम तुम्हारे खाने काबा को ढाने जा रहे हैं, तुम इधर जा रहे हो? क्या ईमान की बात की है। ईमान उस वक्त तो उनके पास वो मुसलमान नहीं था, लेकिन ऐसे ईमान की बात करे अल्लाह अकबर, जो हमारा ईमान सुभान अल्लाह जिंदा हो जाता है, हमारा ईमान ताजा हो जाता है। कहा अबरहा सुन, ये ऊंट मेरे हैं इसलिए मैं इसको लाने जा रहा हूं, और ये बैतुल्लाह अल्लाह का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत कर लेगा। ये वक्फ जमीनें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हिफाजत कर लेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह हिफाजत कर लेगा। हमें उम्मीद है, उम्मीद रखो, ना उम्मीदी हराम है, उम्मीद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह से खाना काबा को हिफाजत किया, ऐसे परिंदों को भेज दिया। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन फजअलहुम कअस्फिम माकूल। पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े हस्तियों को अल्लाह ने चूर चूर कर दिया, सत्तू बना दिया और पाउडर बना दिया, खत्म हो गया। ये क्या लगा है, ये क्या लगा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन सब देख रहा है और सुन रहा है। वो समी है, बसीर है, गफ्फार है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद है। जब वो पकड़ता है ना तो बड़े बड़े हाथी भी सेकंडों में उठ नहीं सकते, और जब छोड़ देता है तो समझता आदमी हम दुनिया में हम ही तो सबसे बड़ा पहलवान। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, तवक्कल तो अल्लाह रहो, अल्लाह पर उम्मीद रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इसको अल्लाह के लिए वक्फ किया है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। हमारी यही दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्तों अहबाब को जो भी बातें कही गई हैं ये कुछ तारीख़ी बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन बातों के पर गौर खोज तदब्बुर करने की तौफ़ीक़ नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।